आप देख रहे हैं टीटीआई न्यूज, योर ओन नेटवर्क। इस वक्त की बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से। आगरा में आज एमबीबीएस फाइनल प्रोफेशनल पार्ट 1 की परीक्षा में मुन्ना भाई पकड़े जाने का मामला सामने आया है। गोपनीय सूचना के आधार पर की गई छापामार कार्यवाही के दौरान ये मुन्ना भाई पकड़े गए हैं। ये परीक्षा खंडारी स्थित विश्वविद्यालय के संस्थान में हो रही थी। खंडारी स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के फार्मेसी विभाग में एमबीबीएस थर्ड प्रोफेशनल नेत्र विज्ञान की परीक्षा चल रही थी। ये परीक्षा एफएच मेडिकल कॉलेज एतमादपुर के छात्रों की थी। पेपर बांट दिया गया था और छात्र अपना पेपर दे रहे थे। सूत्र बताते हैं कि फोन पर सूचना मिली कि परीक्षा में नकल कराई जा रही है। इसके बाद विश्वविद्यालय प्रशासन ने गोपनीय तरीके से टीम गठित की। परीक्षा के दौरान टीम ने खंडारी कैंपस में परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों की पड़ताल की, जिसमें 10 विद्यार्थियों के पास से आपत्तिजनक सामग्री बरामद हुई, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। छात्रों के पास से इलेक्ट्रॉनिक जैसी कुछ डिवाइस मिली जो कान में लगी हुई थीं और बाहर से बोलकर उन्हें नकल कराई जा रही थी। विश्वविद्यालय के चीफ प्रॉक्टर का कहना है कि सभी 10 छात्रों से पूछताछ की गई है। साथ ही थाना न्यू आगरा में इनके खिलाफ तहरीर दी जा रही है। इसके बाद विश्वविद्यालय भी अपने स्तर से कार्यवाही करेगा। अंदेशा है कि कान में लगी डिवाइस इतनी छोटी थी कि जिसका आसानी से पता नहीं चल सकता था। हो सकता है कि पिछली परीक्षाओं में भी इस तरीके से नकल की गई हो। फिलहाल पूरे मामले की जांच पड़ताल चल रही है। एफएच मेडिकल कॉलेज के 90 छात्र आज खंडारी परिसर में फार्मेसी डिपार्टमेंट में इनकी एमबीबीएस थर्ड प्रॉप की परीक्षा प्रश्न पत्र था और ये परीक्षा 8 बजे से 11 बजे के मध्य दे रहे थे। हमारे इन्विजिलेटर्स ने ये नोटिस किया कि इनके कान में एक डिवाइस लगी है और कई छात्र ऐसे हैं जो गले में काले रंग की बड़ी ताबीज लगी है और वो बार बार उस तरफ अपना ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, कभी हाथ से पकड़ रहे हैं, कभी भी कान में कोई चीज़ बातचीत कर रहे हैं। ऐसा 2 कक्षों में जब देखा गया तो सूचना दी गई। मैं एज ए चीफ प्रॉक्टर आया और पुलिस की फोर्स भी आ गई। हम लोगों ने जब उनको परीक्षण किया तो पाया कान में एक ब्लूटूथ डिवाइस, ऐसी डिवाइस जो बाहर से दिख नहीं रही थी, और ताबीज। जब हम लोगों ने उनसे कही कि अपनी ताबीज़ दिखाइए तो उन्होंने कहा मैं मुस्लिम हूँ और ये मेरे धार्मिक पक्ष है। हम लोगों ने कहा ठीक है, पर आप इसको बार बार छू रहे हैं और इसमें कोई बात कर रहे हैं, हम इसको देखना चाहते हैं। परीक्षण करने के पाया कि ताबीज़ के पीछे की तरफ एक सिम कार्ड लगा है और उसके अंदर सिम इंसर्टेड है और वो बाहर से कोई उनका एक रैकेट होगा, गैंग होगा, जो वहाँ से उनको डिक्टेशन दे रहा था और ये डिक्टेशन को सुनने के बाद अपने प्रश्नों के उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिकाओं में लिख रहे थे। तो उनको पकड़ा गया है। इनकी संख्या 10 है और यूएफएम के अंतर्गत जो कार्रवाई विश्वविद्यालय स्तर पर, विभागीय स्तर पर की जाती है वो की जा रही है और पुलिस पे एफआईआर भी इनके विरुद्ध कराई जा रही है, क्योंकि विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि केवल ये छात्र नकल कर रहे थे, ये एक विषय है, और दूसरा विषय है कि कौन सा ऐसा रैकेट है, गैंग है जो इनके पीछे है और ये वृहद स्तर पर न केवल आगरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय से संबंधित है, ये अन्य एक गैंग हो सकता है जो इस तरीके के गलत कार्य कराता है और हम लोग उसको कार्रवाई करना चाहते हैं। का पेपर था और क्या लग रहा है आपको कि ये पहले भी और भी एग्जाम मतलब हो चुके हैं, उसमें भी इस तरह का रहा हो? कुछ संभावना है, क्योंकि कान के अंदर जो डिवाइस थी वो बाहर से बिल्कुल नहीं दिख रही थी। वो तो एक इंटेलिजेंस है, ह्यूमन इंटेलिजेंस, जिसमें हमारे इन्विजिलेटर ने देख लिया। यदि आप स्वयं भी जाते और ऐसे पहले भी परीक्षा देते आए होंगे और इस तरीके की यदि इन्होंने इसका प्रयोग किया है तो इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। इसका परीक्षण और इस पे जांच जरूर। सर आपने किए करके सारे स्टूडेंट से क्या निकल कर आया, क्या कबूला है सर उन्होंने? अभी तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन इस पे चल रहा है, जांच की प्रक्रिया है, मैं इस पे कोई कमेंट नहीं करना चाहता। सर विश्वविद्यालय के क्या इस पर लीगल क्या एक्शन रहने वाला है? एक तो आप एफआईआर देने वाले हैं थाने में,
न्यू आगरा लगेगा। दूसरा, और अपने स्तर से विश्वविद्यालय प्रशासन क्या एक्शन? विश्वविद्यालय प्रशासन ने अपनी कंप्लीट रिपोर्ट सुपरिंटेंडेंट ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर वीके सारस्वत जी से प्राप्त कर ली है। उस पर यूएफएम कमेटी अपनी विधिक कार्रवाई करेगी। यह तो विश्वविद्यालय स्तर पर की जाने वाली कार्रवाई है, और पुलिस प्रशासन को हम लोग लिख करके दे रहे हैं। और अगर ऐसी डिवाइसेस नकल में प्रयोग की जा रही हैं तो नकल निरोधक अधिनियम के अंतर्गत एवं अन्य धाराओं के जो भी पुलिस उसमें उचित समझेगी, वैसे अगर कोई रैकेट काम कर रहा है तो उसको भी पकड़ने का विश्वविद्यालय अपने स्तर पर पुलिस से आग्रह करेगा कि इस पर कार्रवाई की जाए।